वेलकम ऑल टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम ईटा टेस्ट से रिलेटेड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हम अपना पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ कैपिटल ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, देन ऑर्डर ऑफ a पावर k विल बी। और हमारी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है m by k, सेकंड ऑप्शन है m by n, थर्ड ऑप्शन है k by n और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ हमें जो मैट्रिक्स गिवन है कैपिटल A, उसका ऑर्डर है m by n, और जिस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पूछा गया है वो है a पावर k। तो हमें सबसे पहले गौर करना होगा कि a पावर k का मतलब क्या है। a पावर k का मतलब यहाँ पे है a को आपने अपने साथ ही मल्टीप्लाई करना है k टाइम्स, मींस a इंटू a अप टू इंटू a k टाइम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a इंटू a को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे जब हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूँकि a का ऑर्डर है m by n, तो इसलिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे n और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ होंगे m, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम a को अपने साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए a पावर के यहाँ मीनिंगलेस है और वो एक मैट्रिक्स नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर है नन ऑफ दीज। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। सेकंड वन, द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ, फर्स्ट ऑप्शन है रो मैट्रिक्स, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड है नल मैट्रिक्स और लास्ट ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस एमसीक्यूज़ का आंसर देने से पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो जनरली एक कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है n by 1, मींस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर n रोज़ हो सकती हैं लेकिन कॉलम एक ही होता है। तो ट्रांसपोज, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज हो जाते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, जब हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। चूँकि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ n हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, इसलिए जब ट्रांसपोज दिया जाएगा तो न्यू मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ 1 हो जाएंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n हो जाएंगे। तो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है, इसलिए ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ ए इक्वल टू p प्लस 1 2 3 p माइनस 1 इज़ सिंगुलर, देन p इक्वल टू, और हमारी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन 0, सेकंड वन प्लस माइनस √6, थर्ड प्लस माइनस √7 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे चूँकि हमें कहा हुआ है कि मैट्रिक्स ए सिंगुलर है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2। तो यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी p पावर 2 माइनस 1 माइनस 6, और चूँकि हमें कहा हुआ है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसे आप इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी p पावर 2 इक्वल टू 7, और यहाँ से p अगर हम कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आएगी, दोनों साइड्स पे अंडर रूट आप ले लें, तो p इक्वल टू प्लस माइनस √7, इसलिए c हमारा राइट आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ ऑर्डर ऑफ कैपिटल A इज़ 2 by n and B is n by 2, then order of
C इक्वल टू A इंटू बी इंटू A वेल बी। और हमारी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है n/n, सेकंड ऑप्शन है 2/n, थर्ड ऑप्शन है n/2 और लास्ट ऑप्शन है 2/2। तो यहाँ पे आप गौर करें कि A और B का ऑर्डर हमें गिवन है जो कि सेम नहीं है। तो जो C जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि C इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू A, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप पहले कैलकुलेट करें A इंटू बी कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जब A को आप मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, A का ऑर्डर है 2/n और B का ऑर्डर है n/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। इसलिए जो फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट आएगा A इंटू बी का, उसका ऑर्डर होगा 2/2, चूँकि A में नंबर ऑफ़ रोज़ जो स्टार्टिंग नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और B में जो फाइनल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो 2 हैं, इसलिए फाइनल जो A इंटू बी का आंसर होगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। तो जब हम उसे दोबारा A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आप देखें कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। A इंटू बी में नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 2, जबकि A में नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और यहाँ से हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2/, और A की जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो n है तो 2/n। इसका मतलब ये है कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ A, B, C आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन A प्लस B प्लस C होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, और हमारी ऑप्शंस हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्लस C ट्रांसपोज, सेकेंड ऑप्शन है A ट्रांसपोज प्लस B प्लस C होल ट्रांसपोज, C ऑप्शन है A प्लस B ट्रांसपोज प्लस C ट्रांसपोज, और D ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस MCQs का आंसर देने से पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि A और B दो मैट्रिसेस हों सेम ऑर्डर के तो हम उन्हें सम अप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि A प्लस B होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल होता है तो वो इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। मीन्स आप दो मैट्रिसेस को एडअप करें और उनका ट्रांसपोज दें तो रिज़ल्ट सेम होगा कि आप अलग-अलग से दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज दें और फिर उनका सम ले लें। तो यहाँ पे चूँकि हमसे 3 मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के बारे में पूछा हुआ है, तो आप इसी डेफिनेशन को जब अप्लाई करेंगे इन 3 मैट्रिसेस पे तो आप इसमें ये हेल्प भी ले सकते हैं, B प्लस C को सिंगल मैट्रिक्स एज्यूम करके आप सिंप्लीफाई करें। जो अभी मैंने 2 मैट्रिसेस के लिए केस आपको बताया है उससे ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों रिज़ल्ट्स उसी से बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों ऑप्शंस A, B और C ठीक हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा D, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ A, B एंड C आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन A इंटू B इंटू C होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, और हमारी ऑप्शंस हैं A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू C ट्रांसपोज, B ऑप्शन है C इंटू B इंटू A, C ऑप्शन है C इंटू B इंटू A होल ट्रांसपोज, और D ऑप्शन है A इंटू B इंटू C। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस के ऑर्डर इस तरह हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। तो ये केस कब हो सकता है, जब मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हों। यहाँ पे चूँकि हम उनका ट्रांसपोज भी ले रहे हैं और वो सिमेट्रिक भी हैं, तो सिमेट्रिक होंगे तो वो मस्ट है कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हों A और B, तो A B होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, तो A B होल ट्रांसपोज इक्वल होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब चूँकि आपके पास यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं तो 3 मैट्रिसेस के लिए भी इसी तरह से रिज़ल्ट है कि A इंटू B इंटू C होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चूँकि यहाँ पे एक और कंडीशन भी गिवन है कि हमारे तीनों की तीनों मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं, इसलिए ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा और सी ट्रांसपोज सी के इक्वल होगा। तो चूँकि ए इंटू बी इंटू सी होल ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो हम सी ट्रांसपोज की जगह सी लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो सी इंटू बी इंटू ए होगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ कैपिटल ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/5 देन ऑर्डर ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज फर्स्ट ऑप्शन है 3 इंटू 5 3/5, सेकेंड ऑप्शन है 5/3, थर्ड ऑप्शन है 3/3 और लास्ट ऑप्शन है 5/5। तो यहाँ पे आप पहले तो गौर करें कि अगर ए का ऑर्डर है 3/5 तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। तो जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देते हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज हो जाते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ में। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 5/3। तो जब हम ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ए का ऑर्डर है 3/5 तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 5 और ए ट्रांसपोज में नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 5, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जब ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो आंसर होगा उसका ऑर्डर होगा 3/3 और जो मैट्रिक्स 3/3 का है उसका अगर आपने दोबारा ट्रांसपोज दिया तो उसका ऑर्डर 3/3 ही रहेगा क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसलिए 3/3 हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ 5 मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर सेटिस्फाई ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए, दे विल बी। फर्स्ट ऑप्शन है कॉलम मैट्रिसेस, सेकंड ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, थर्ड ऑप्शन है रो मैट्रिसेस और लास्ट ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे इस एमसीक्यूज़ को आप ज़रा गौर से देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास 5 मैट्रिसेस हैं और उनके ऑर्डर्स डिफरेंट हैं और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो वो फिर सारे की सारे मैट्रिसेस इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, मैट्रिसेस की कैटेगरी को। क्या वो कॉलम मैट्रिसेस होंगे, क्या वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगे, रो मैट्रिसेस होंगे या वो डायगोनल मैट्रिसेस होंगे। तो चूँकि वो 5 हैं तो उनका ऑर्डर भी डिफरेंट है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उनका डिटर्मिनेंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉलम मैट्रिसेस में हमारा जो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1/1 उसके अलावा आप किसी भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते और रो मैट्रिसेस में भी 1/1 के केस के अलावा आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए ए, बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकते। डी ऑप्शन में डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। इनके प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री होती है। इसके अलावा बाकी सारी की सारी एंट्रीज़ ज़ीरो होती हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे चूँकि इन मैट्रिसेस का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिसेस भी ऐसे होंगे जिनके प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं होगी और इनका डिफरेंट ऑर्डर भी हो सकता है। मींस ये 2/2 के भी हो सकते हैं, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6 अप टू सो ऑन। तो इसलिए चूँकि इन मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसलिए ये ए, बी और सी कैटेगरी में से नहीं हो सकते। इनकी पॉसिबिलिटी जस्ट ऑप्शन डी में मौजूद है। इसलिए हमारा राइट आंसर है डायगोनल मैट्रिसेस। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन ये मस्ट है कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। हमारी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन 0, सेकंड वन 1, थर्ड वन डिपेंड्स ऑन मैट्रिक्स ऑर्डर एंड लास्ट वन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप डिफरेंट ऑर्डर्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि उनके प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एंट्रीज़ होती हैं 1 और उसके अलावा सारी की सारी एंट्रीज़ 0 होती हैं। और आपको अगर डायगोनल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी का पता हो कि उनका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है उनके प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल, तो आप उस फैक्ट को यहाँ पे यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि जिस भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होगा, चूँकि उनके प्रिंसिपल डायगोनल में सारी एंट्रीज़ 1 हैं। तो इसलिए बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ कैपिटल A is a nilpotent matrix of order n, then फर्स्ट ऑप्शन है n into a power n equal to 0, सेकेंड ऑप्शन है n into a equal to 0, थर्ड ऑप्शन है a power n equal to 0 और लास्ट ऑप्शन है a equal to n times I where I is identity matrix। तो एक मैट्रिक्स A जो है वो नलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है ऑफ ऑर्डर n और इंडेक्स n अगर a पावर n इक्वल टू 0 हो। ये इसकी डेफिनेशन है कि आप उससे हमारे पास एट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होना चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे a इंटू a अप टू a n टाइम्स इक्वल टू 0, कि आप एक मैट्रिक्स को अपने साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और हमें जब रिज़ल्ट नल मैट्रिक्स मिले फाइनल रिज़ल्ट, तो उस वक्त उस मैट्रिक्स की पावर क्या होगी, मींस आप कितनी मरतबा उस मैट्रिक्स को अपने साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो वो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n आपके पास आएगा वो उस नलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स या ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी a पावर n इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन। तो इसलिए C इसका राइट आंसर है।